नमस्ते दोस्तों, इंडियन गनर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड एसके भुंजा एंड सन्स के बंदूक घर में आए। उनका सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वेबली पैंथर और मल्होत्रा सन्स के कमांडर का। तो ये दोनों पिस्टल्स ही मिड साइज 911 से जो 0.45 एसीपी में चेम्बर्ड है, जो एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। और अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है विद एंटी बोर पिस्टल एंडोर्समेंट परमिशन, आप ये दोनों ही यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी मल्होत्रा सन्स कमांडर का फुल रिव्यू डाला है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे वो लिंक पे आप फुल रिव्यू देख सकते हैं। तो मल्होत्रा सन्स का कमांडर ऑब्वियसली नेम जो है कोल्ट कमांडर के भी ऊपर बेस्ड है, सेम एज वेबली पैंथर, जो मैं आपको पहली बार आपको इस चैनल पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेबली का नया पैंथर। तो आज हम इन दोनों पिस्टल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और इन दोनों पिस्टल्स का हम क्लोजअप्स दिखाएंगे, आपका फीचर्स का डिफरेंसेस समझाएंगे, स्पेसिफिकेशंस जो डिफरेंस है वो भी समझाएंगे। दोनों पिस्टल्स को ही सेफ्टी चेक किया गया है, दोनों ही अनलोडेड है। फिर भी मैं आपको इस एंगल से हैंड गन रिव्यू शुरू करने से पहले आपको फिर से एक बार सेफ्टी चेक करके दिखाऊंगा। साइज, डिमेंशंस, वेट में बहुत ही सिमिलर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो डालिएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ पे बाएं तरफ आपको मल्होत्रा सन्स का कमांडर नजर आएगा और यहाँ पे दाएं तरफ आपको वेबली का पैंथर नजर आएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बॉक्स में क्या आता है। वेबली मल्होत्रा सन्स के कमांडर का बॉक्स में आपको एक 10 राउंड का एक्सटेंडेड मैगजीन नजर आएगा और फिर पिस्टल के अंदर आपको एक 7 राउंड का मैगजीन नजर आएगा। 7+1 इसका कैपेसिटी है, 7 इन द मैगजीन, 7 इन द मैगजीन और 1 इन द चेंबर। टोटल कैपेसिटी 8 हुआ और इसके साथ इसका टोटल कैपेसिटी 11 होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्लीनिंग रॉड मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको एक क्लीनिंग ब्रश भी मिलेगा जिसको आप लगा के फिर साफ कर सकते हैं पिस्टल को। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वेबली के बॉक्स में आपको यहाँ पे वेबली का एक पिस्टल आएगा और 2 मैगजीन यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मैगजीन है वो 7 राउंड का मैगजीन है और यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा मैगजीन दिया गया है जो ऑल्सो 7 राउंड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है SMPL, ये जो वेबली का मैगजीन है। और यहाँ पे मल्होत्रा सन्स के यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है MSD। ठीक है, तो अब मैं आपको मैनुअल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मल्होत्रा सन्स का सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको जूम इन करके थोड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांडर का यहाँ पे सारे डिटेल्स, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस, वारंटी इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है मल्होत्रा सन्स डिफेंस का आपको नजर आएगा और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस नजर आएंगे मल्होत्रा सन्स कमांडर का, सब यहाँ पे नजर आएगा। फिर उसके बाद सब बाकी डिटेल्स, कैसे लोड किया जाता है, कैसे फायर किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, पिस्टल का एक्सप्लोडेड व्यू, इंटरनल पार्ट्स कैसे दिखते हैं। फिर यहाँ पे मल्होत्रा सन्स का सर्टिफिकेट्स जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो सब आपको नजर आएगा। उनके जो पार्टनर्स है, टूलिंग एंड फिनिशिंग यहाँ पे नजर आएगा और फिर वारंटी। उसके बाद यहाँ पे वेबली के जो मैनुअल है, वेबली का ओनर्स मैनुअल में इस तरह आपको नजर आएगा। फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा वेबली पैंथर का और मैं साइड बाय साइड इसको रख के दिखाऊंगा भी। फिर फीचर्स, उसके बाद सेफ्टी, मैगजीन कैसे लोड किया जाता है, पिस्टल को कैसे लोड किया जाता है और फाइनली डिसअसेंबल पिस्टल को कैसे किया जाता है। अगर आपको और भी जानना है कैसे डिसअसेंबल किया जाना चाहता है दोनों पिस्टल्स को ही, तो आप यूट्यूब में जाके अगर आप टाइप करेंगे डिसअसेंबली ऑफ कोल्ट कमांडर, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे वेबली में एक और एक्स्ट्रा चीज़ दिया जाता है जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जो मुझे लगता है सारे मैन्युफैक्चरर्स को देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया में उतना अभी अवेयरनेस नहीं है, द गोल्डन रूल्स ऑफ फायर आर्म सेफ्टी। बट ये फर्स्ट जो 5 रूल्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए ये 5 रूल्स। उसके बाद चलिए हम पिस्टल्स को साइड बाय साइड देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं यहाँ पे जो स्लाइड है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्लाइड्स डिज़ाइन जो है सिमिलर है, दोनों में ही यहाँ पे आपको फ्रंट सेरेशंस मिलते हैं। स्लाइड रिलीज का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा MSD कमांडर पे एक एक्सटेंडेड स्लाइड रिलीज है जो थोड़ा बाहर की तरफ पुश आउट किया गया है, मेकिंग इट ईजियर टू रीच, पहुंचना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू वेबली का पैंथर जो यहाँ पे थोड़ा सबड्यूड स्लाइड रिलीज है, ट्रेडिशनल 911 की तरह। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार स्लाइड को रैक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मीडियम साइज हैंड्स है मेरा, तो मैं यहाँ पे आसानी से पहुँच सकता हूँ और स्लाइड रिलीज को एक्टिवेट कर सकता हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है मुझे ऑन द पैंथर। ऐसा भी नहीं बहुत मुश्किल है बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है पहुँच पाना क्योंकि थोड़ा सबड्यूड है। बट अगर आप थोड़ा सा ग्रिप ब्रेक करेंगे उसके बाद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। यहाँ पे मैं मानूंगा एक हाथ से ही हो जाता है, यहाँ पे वेबली पे थोड़ा 2 हाथ से करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होता है। अच्छा, वो हुआ मैनुअल स्लाइड रिलीज। अब बात करते हैं यहाँ पे मैनुअल सेफ्टी का। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कमांडर में अगेन फिर से एक्सटेंडेड मैगजीन क्या बोलते हैं मैनुअल सेफ्टी दिया गया है, जो यहाँ पे वेबली पैंथर पे थोड़ा सबड्यूड है, जैसे ट्रेडिशनल 911 डिज़ाइन होता है। साइड बाय साइड में आपको दिखाता हूँ एक बार तो आपको समझ आएगा। अब देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा बाहर किया गया है मल्होत्रा सन्स कमांडर का मैनुअल सेफ्टी और स्लाइड रिलीज एज कम्पेयर टू वेबली पैंथर का स्लाइड रिलीज और मैनुअल सेफ्टी। बट मैं एक चीज़ कहूँगा,
पैंथर में आपको दोनों तरफ सेफ्टी मिलता है, जिसको एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी बोला जाता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कैसा, हाउ ईजी इट इज़ टू टर्न इट ऑन। तो यहाँ पे मल्टीपल कमांडर पे आराम से एक हाथ से एक्टिवेट किया जा सकता है सेफ्टी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल सेफ्टी ऑलरेडी नहीं दिया गया है। बट वो आप गनस्मिथ के अगर पास ले जाएंगे तो वो इस साइड से इस साइड में उसको मतलब शिफ्ट करवा सकते हैं अगर आप गनस्मिथ के पास ले जाते हैं तो यहाँ पे जो अच्छा चीज़ है वेबली पैंथर में, दोनों तरफ ही मैनुअल सेफ्टी दिया गया है। और मैं आपको बता सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एफर्ट जो लगता है, यहाँ पे कम एफर्ट लगता है। यहाँ पे और बहुत ही हल्का प्रेशर से मैनुअल सेफ्टी ऑन हो जाता है और बहुत ही हल्का प्रेशर से मैनुअल सेफ्टी ऑफ हो जाता है, जो कमांडर में थोड़ा ज़्यादा लगता है, कमांडर में बट ज़्यादा नहीं। दोनों ही कंफर्टेबल है। बट वेबली में अगर आप लेफ्ट हैंडेड भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही मैनुअल सेफ्टी है, तो एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं ट्रिगर के बारे में। तो यहाँ पे कमांडर पे आपको एक फ्लैट फेस ट्रिगर मिलेगा, वाइल आपका यहाँ पे पैंथर पे एक कर्व ट्रिगर मिलेगा। ये स्केलेटनाइज कर्व ट्रिगर है और ये स्केलेटनाइज फ्लैट फेस ट्रिगर है। तो यहाँ पे मैं एक बार ड्राई फायर करके दिखाता हूँ आपको, चिंता मत कीजिए, दोनों पिस्टल्स ही अनलोडेड है, सेफ्टी चेक किया गया है। बट मैं देखता हूँ कौन सा ज़्यादा हल्का है। एक और चीज़ बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ पुलिंग बैक द स्लाइड मैं कहूँगा, इन टर्म्स ऑफ पुलिंग बैक द स्लाइड मुझे लगता है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं स्लाइड रिलीज दबा के 2-3 बार पुल बैक करता हूँ और फिर ये भी पुल बैक करके स्लाइड दबा के बाद देखता हूँ। मैं कहूँगा वेबली का थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील आ रहा है, बट दोनों ही काफ़ी स्मूथ है। इन टर्म्स ऑफ एफर्ट मैं कहूँगा सेम है, एक्चुअली उतना भी डिफरेंस नहीं है। सच कहूँ तो दोनों ही सिमिलर है। वेबली का शायद थोड़ा सा ज़्यादा कम प्रेशर लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, बट कंपेरेबल है। यहाँ पे एक बार मैं ड्राई फायर करके दिखाता हूँ आपको। फ्लैट फेस ट्रिगर में टेक्निकली इसका ट्रिगर पुल ज़्यादा हल्का होना चाहिए, तो एक बार पुल करके देखता हूँ। बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है, ये मुझे मानना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसको फिर रीसेट करूँ, रीसेट होगा तो हल्का सा थोड़ा सा रीसेट इस तरफ होता है, तो ये काफ़ी अच्छा था ट्रिगर इसमें, नो डाउट। अब इसमें हम ड्राई फायर करके देखते हैं। इसमें भी बहुत लाइट था, मुझे डेफिनेटली मानना पड़ेगा। ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर है, इवन दो ये फ्लैट फेस है, बट ये भी बहुत ही कंफर्टेबल था। और यहाँ पे अगर मैं रीसेट करके देखूँ तो मुझे देखते हैं रीसेट। यहाँ पे रीसेट थोड़ा कम आवाज़ आया। यहाँ पे जैसे जब मैंने रीसेट किया ट्रिगर को, आपको साफ एक फील भी आएगा और आवाज़ भी आएगा। यहाँ पे रीसेट जो था थोड़ा हल्का था, आवाज़ भी कम था और फील भी कम था। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर पुल मैं कहूँगा दोनों ही सिमिलर है, इवन दो इसमें फ्लैट फेस ट्रिगर नहीं है, ट्रिगर पुल दोनों का ही काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उसके बाद चलिए हम देखते हैं साइट्स के बाद में। अब साइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कमांडर का एक ऑब्वियस एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे वाइट डॉट साइड दिए गए, बोथ आपका यहाँ पे पीछे में भी दिया गया है और सामने में भी दिया गया है। जो यहाँ पे वेबली पैंथर में आपको वाइट डॉट साइड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कटआउट दिया गया है, बट यहाँ पे आई डोंट नो, ये शायद बाद के फ्यूचर वेरिएंट्स में यहाँ पे वाइट कलर दिया जाएगा, बट इस वेरिएंट में यहाँ पे वेबली पैंथर में सामने और पीछे में कोई वाइट डॉट साइट नहीं है। तो जब साइट अलाइनमेंट की बात आता है तो यहाँ पे MSD कमांडर का ज़्यादा अच्छा साइट अलाइनमेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर से उसके बाद हम साइड बाय साइड देखते हैं पीछे का रियर व्यू कैसे आता है। तो हैमर्स का जो यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड जो हाइट है, मैं कहूँगा वेबली पैंथर में स्लाइड हाइट थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MSD कमांडर। दोनों के बहुत सिमिलर है, आफ्टर ऑल देर बोथ बेस्ड ऑन द सेम कोल्ट कमांडर पिस्टल। अगर आप देखेंगे हैमर का डिज़ाइन कंपैरिजन, यहाँ पे मैं एक बार धीरे से छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं धीरे से छोड़ता हूँ एक बार, आपको नज़र आएगा कि सिमिलर है डिज़ाइंस। इसमें थोड़ा राउंडेड है कमांडर के ऊपर, इसमें थोड़ा ओवल शेप है। दोनों का स्केलेटनाइज ट्रिगर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीवर टेल बॉबटेल जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके थोड़ा ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, वाइल पैंथर में भी ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। डिज़ाइन थोड़ा अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाई साइड में दिखा रहा हूँ आपको। दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी हाई पहुंच सकते हैं पिस्टल के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आप हाई पहुंच पाएंगे उतना ही लो बोर एक्सेस होगा, विच हेल्प्स कंट्रोल द पिस्टल बेटर। तो पर्सनली जैसे फॉर एग्जांपल ग्लॉक्स में इस तरह का रहता ही नहीं है, तो आप बहुत ही ऊंचा पहुंच सकते हैं ग्लॉक के ऊपर, जो बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। बट अब तो यहाँ पे ग्लॉक का सिचुएशन इंडिया में नहीं है, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे दोनों ही अच्छा फील आता है, मैं मानना पड़ेगा। एज फॉर द ग्रिप सेफ्टी दोनों में ही काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक टेक्स्चर दिया गया है, थोड़ा ज़्यादा प्रोट्रूडेड है एज कम्पेयर टू द वेबली पैंथर जो थोड़ा सबड्यूड है। बट एक्चुअली ये अच्छा है कि ये ज़्यादा सबड्यूड है, क्योंकि इसमें कम एफर्ट, मैं पकड़ के देखता हूँ एक बार, ग्रिप सेफ्टी को डिसएंगेज करने के लिए मैं कहूँगा वेबली में कम एफर्ट लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑलरेडी इनर है एज कम्पेयर टू दिस जो थोड़ा ज़्यादा प्रोट्रूडेड है। दोनों में ही सिमिलर है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं। इसमें भी बहुत आसानी से डिसएंगेज हो जाता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा स्मूथली डिसएंगेज होता है, ये मेरा पर्सनल फील है। अच्छा, उसके बाद ग्रिप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरह का G10 ग्रिप्स मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है यहाँ पे, नो डाउट। यहाँ पे आपको ग्रिप के सामने की तरफ भी एक
आप देख सकते हैं चेकरिंग दिया गया है, पीछे भी दिया गया है। यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्रिप के ऊपर एक तरह का रबर ओवरमोल्ड दिया गया है। होग नाम का एक कंपनी है जो इस तरह का बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होग का है, बट इसका जो फील है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो ग्रिप है ये ज़्यादा मतलब मजबूत ग्रिप आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रबर जो है टेक्सचर जो है ऑब्वियसली ज़्यादा ग्रिपी होगा एज कम्पेयर टू इस तरह का एक ग्रिप का। तो यहाँ ये भी मानना पड़ेगा थोड़ा मोटा है। तो अगर आप कंसील कैरी करने हैं तो अगर कंसील कैरी करना है, टू बी ऑनेस्ट, आपको मल्होत्रा सन्स का चैंपियन के साथ जाना चाहिए और वेबली का फॉक्स के साथ जाना चाहिए। ये दोनों इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन कंसील कैरी करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मीडियम साइज पिस्टल्स है और आपको कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए फॉर कंसील कैरी। बट यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ इस तरह साइड बाई साइड या ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं कि जब थिकनेस प्रोफाइल देखें ग्रिप डाउनवर्ड व्यू से, तो ऑब्वियसली वेबली सीएल का थोड़ा ज़्यादा मोटा है, क्योंकि ये रबर ग्रिप्स जो ओवरमोल्ड है ज़्यादा चौड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिंगर ग्रूव्स है ये काफ़ी कंफर्टेबली मेरे हाथ में फिट हो रहा है और ग्रिप भी काफ़ी मजबूत आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है 0.45 पिस्टल्स के लिए, क्योंकि रिकॉल बहुत आता है। सो दिस आई थिंक विल हेल्प डैम्पन रिकॉल एंड इंप्रूव ग्रिप। अगर आप चाहते हैं आप इस तरह का ग्रिप्स मल्होत्रा सन्स भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था ग्रिप की बात। उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव चेकरिंग है एज कम्पेयर टू हियर। अच्छा, इस एंगल से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा लिखा गया है मेड इन, अच्छा पहले देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है, यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है, वेबली का नाम, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर्स जो है 0.45 ऑटो ये लिखा गया है दोनों पे ही। ये जो सीरियल नंबर्स है ऊपर में सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे MSD का नाम आपको यहाँ पे इस तरफ मिलेगा। फिर यहाँ पे प्रूफ टेस्ट मार्क्स है, और फिर बाकी का सिमिलर है, लाइक आई सेड, इस साइड से उस साइड से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे पैंथर कस्टम 911 लिखा गया है, और सामने की तरफ से दिखा देता हूँ। अगेन पिस्टल्स अनलोडेड है, सो इट्स सेफ 2 पॉइंट मेरी तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल दोनों पिस्टल्स का, यहाँ पे वेबली है और यहाँ पे कमांडर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रंट प्रोफाइल ऐसा दिखता है दोनों पिस्टल्स। मैं आपको स्लाइड को पीछे की तरफ रैक करके दिखाऊंगा भी कि बैरल्स कैसे दिखते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरल्स बहुत ही सिमिलर है दोनों का ही। यहाँ पे कोई बुल बैरल आपको नज़र नहीं आएगा जैसे MSD चैंपियन पे है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जैसे 1911 के बैरल्स होते हैं उस तरह की बैरल्स ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाइड रॉड है यहाँ पे कमांडर पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे दिखता है दोनों में ही। अब चेंबर एरिया में दिखा देता हूँ आप लोगों को, फ्लैश थोड़ा अगर यहाँ पे नज़र आएगा तो आपको दोनों में अच्छे वेल बिल्ट चेंबर एरियाज़ है, कहीं पर भी कोई रश नहीं है, तो वो अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्लाइड रिलीज फिर से एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कार्ट्रिजेस डाल के भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये दोनों पिस्टल के मैगजीन्स में आराम से कार्ट्रिजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे 0.45 ACP कार्ट्रिजेस है मेरे सामने सेलियर एंड बेलेट का। तो यहाँ पे मैं वेबली का जो मैगजीन है 7 राउंड का, उसमें मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ऑब्वियसली ये पार्ट वीडियो का मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं उतना बैठ के देखने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 कार्ट्रिजेस अंदर आ चुके हैं ये वेबली का मैगजीन में। अब कमांडर के मैगजीन में मैं 7 कार्ट्रिजेस डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑब्वियसली ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MSD के मैगजीन में भी 7 कार्ट्रिजेस आसानी से आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के सुविधा हुआ है समझने में कि क्या फ़र्क है दोनों पिस्टल्स में, तो प्लीज़ लाइक डालिएगा और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत आभारी हूँगा। मैं आपका सपोर्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।